शैडो गार्डन की मीटिंग में अल्फा को रिपोर्ट मिली थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को बेरहमी से मार रहा है। और एक रात हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। एक मामूली सा इंसान अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और असैसिन्स क्रीड जैसी ड्रेस पहना हुआ ये शख्स अपनी स्वॉर्ड से उसे जान से मार देता है और सिर्फ एक ही चीज रिपीट करता रहता है, हम है शैडो गार्डन, हम है शैडो गार्डन। अगले दिन एकेडमी में खाना खाते हुए स्केल और पो कागिनो से पूछते हैं कि और भाई एलेक्सिया के साथ तेरी डेटिंग कैसी रही, सच बताना, क्या तुम दोनों ने किस किया। जिसके जवाब में कागिनो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से हम दोनों का ब्रेकअप भी हो चुका है। स्केल और पो निराश हो जाते हैं और कागिनो को कहते हैं कि हमें एक जगह के बारे में पता चला है जहाँ सबसे अनोखी मिठाई मिलती है जिसका नाम है चॉकलेट। लड़कियों को चॉकलेट देकर हम उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। कागिनो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी क्यूरियस था कि इस दुनिया में चॉकलेट कब से बनने लगी। दूसरी तरफ आइरिस शेरी को वो आर्टिफैक्ट दिखाती है जो उसे कल्ट ऑफ डियाब्लोस के फैसिलिटी से मिला था और उसे कहती है कि तुम पूरे एकेडमी की सबसे इंटेलिजेंट रिसर्चर हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस आर्टिफैक्ट के बारे में सब कुछ पता लगाओ। लेकिन शेरी इस काम के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। शेरी के पापा जो कि मिडगार्ड साइंस एकेडमी के असिस्टेंट प्रिंसिपल है, उसे समझाते हैं कि सुनो बेटी, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खुद पर भरोसा रखो, अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ये सुनकर शेरी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आइरिस की बनी हुई न्यू इन्वेस्टिगेशन टीम शेरी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेती है। सीन शिफ्ट होता है कागिनो और उसके दोस्तों पर जो चॉकलेट लेने के लिए दुकान के बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें 80 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। वो लोग वक्त रहते वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन पो और स्केल रात में हो रहे मर्डर्स को लेकर घबराने लगते हैं। जब वो लोग लाइन में वेट कर रहे होते हैं, एक लड़की आकर कागिनो को कहती है कि सर, हमारे इस दुकान के सर्वे के लिए हमें आपका फीडबैक चाहिए, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। कागिनो उसकी बात मानकर साथ में चलने लगता है। दुकान में कॉफी, चॉकलेट, जीन्स वगैरह देखकर कागिनो को अपनी असली दुनिया की याद आ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सारी चीजें इधर क्या कर रही है। वो लड़की कागिनो को दुकान के बीचों बीच एक बड़े से घर में ले जाती है जहाँ गामा और बाकी सब उसका स्वागत करते हैं। ये दुकान असल में गामा की है, जहां उसने विजडम ऑफ शैडो से हासिल की हुई नॉलेज से चॉकलेट, कॉफी और बाकी सभी चीजें बनाई। कागिनो को याद आता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ की चीजों को विजडम ऑफ शैडो का नाम देकर इन लड़कियों को बताता था, जैसे अगर तुम कोको में बहुत सारी चीनी डाल दोगे तो उसे चॉकलेट बन जाएगी। कागिनो भी मानता है कि गामा शैडो गार्डन की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसके लड़ने की स्किल्स बिल्कुल जीरो है। थ्रोन में बैठकर कागिनो को एकदम किंग वाली फीलिंग आने लगती है, लेकिन वो हैरान था कि गामा ने इतना सब अकेले कैसे कर लिया। गामा 100 करोड़ रुपए कागिनो के सामने लाकर रख देती है और कहती है कि हमने हमारे बिजनेस को दूसरी कंट्री तक फैला चुका है और हमारे पास इतना प्रॉफिट आ चुका है कि ये 100 करोड़ जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब देखकर कागिनो के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन में सोचता है कि गामा ने मेरी नॉलेज का इस्तेमाल कर अकेले ही इतने सारे पैसे कैसे बना लिए। गामा उसे रात में हो रहे मर्डर्स के बारे में बताती है और कहती है कि लॉर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन के नाम का इस्तेमाल कर मासूम लोगों को मार रहा है। ये सुनकर कागिनो को गलतफहमी होती है कि शायद ये मर्डर एलेक्सिया कर रही है। जाने से पहले गामा कागिनो को न्यू से मिलवाती है जिसने अभी अभी शैडो गार्डन को ज्वाइन किया है। इसकी स्किल्स इतनी अच्छी है कि अल्फा भी इसकी तारीफ करती है। लालची कागिनो चॉकलेट लेने का बहाना बनाकर गामा को बातों में फंसाता है और चोरी छिपे कुछ पैसे ले लेता है। जब कागिनो अपने दोस्तों के साथ चॉकलेट लेकर अपार्टमेंट की तरफ भाग रहा होता है, उसे आसपास हो रही लड़ाई का एहसास हो जाता है और वो टट्टी का बहाना बनाकर स्केल और पो को अपार्टमेंट भेज देता है। दूसरी तरफ एलेक्सिया उन नकली शैडो गार्डन से लड़ रही होती है और तभी वहां पर 2 और गुंडे आ जाते हैं। जैसे ही तीनों उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, कागिनो वहां पर आकर उसे बचा लेता है और गुंडों को कहता है कि तुम लोग जो ये शैडो गार्डन के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी सजा मौत है। यह सुनते ही वो गुंडे दुम दबाकर भागते हैं और कागिनो पीछा कर उन्हें मारने लगता है। तभी वहां पर न्यू आती है और कागिनो को कहती है कि लॉर्ड, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इनसे सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लूंगी। कागिनो उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। गुंडा न्यू को कमजोर समझकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिससे वो लड़ रहा है वो कागिनो से भी ज्यादा बेरहम है। दूसरी तरफ एक गुंडा अपने बॉस को बताता है कि सर, किसी ने हमारे 3 लोगों को जान से मार दिया है। जिसके जवाब में बॉस कहता है कि मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, जिस आर्टिफैक्ट की मुझे तलाश है उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है, उस आर्टिफैक्ट को हासिल करना ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। सीन शिफ्ट होता है मिडगार्ड एकेडमी में, जहां एलेक्सिया आइरिस को कहती है कि दीदी, कुछ गुंडे शैडो गार्डन के नाम का इस्तेमाल कर मुझ पर हमला कर रहे थे और शैडो ने वहां पर आकर मेरी जान बचाई। आपको क्या लगता है
शैडो गार्डन या कल्ट ऑफ डियाब्लोस, कौन है हमारे असली दुश्मन? जिसके जवाब में आयरिस कहती है कि दोनों ही हमारे दुश्मन है। जो कोई भी मेरे रहते इस किंगडम पर तबाही मचाएगा वो हमारा दुश्मन होगा। अगले दिन एकेडमी में स्केल अपने क्लास की सबसे अमीर लड़की को चॉकलेट देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है कि क्या बे, ज्यादा होशियार बन रहा है, चल मेरे साथ, तुझे मेरी लंबी वाली चॉकलेट खिलाता हूँ। स्केल को मुसीबत में देखकर पो और कागिनो भी वहां से 9-11 हो जाते हैं। लाइब्रेरी में बैठकर कागिनो मन में सोचता है कि अब मैं इस चॉकलेट का क्या करूं। एक काम करता हूँ, जो भी पहली लड़की मुझे दिखाई देगी मैं ये चॉकलेट उसे दे दूंगा। तभी वहां पर शेरी आ जाती है और बैठकर अपनी बुक्स पढ़ने लगती है। कागिनो उसे चॉकलेट देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। शेरी उन चॉकलेट को अपने रूम में लेकर जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार ये चीज क्या है। उसके पापा वहां पर आकर उसे समझाते हैं कि बेटी, इसे चॉकलेट कहते हैं। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे ये चॉकलेट गिफ्ट करता है। लगता है किसी को तुमसे भी प्यार हो गया है, तुम्हें भी उसे कोई गिफ्ट देना चाहिए। यह सुनकर शेरी ब्लश करने लगती है। उसके पापा जोर जोर से खांसने लगते हैं, जिसे देखकर शेरी को उनकी चिंता होने लगती है। वो कहते हैं कि बेटी मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम इस रिसर्च पर काम कर रही हो। तुम्हारी मम्मी भी एक बहुत अच्छी रिसर्चर थी। हार मत मानना, तुम ये कर सकती हो। अगले दिन शेरी अपने रूम में बैठकर कागिनो की दी हुई चॉकलेट को ट्राई करने लगती है और उसे वो चॉकलेट बहुत टेस्टी लगती है। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद कागिनो स्वॉर्ड टूर्नामेंट के फॉर्म के बारे में पढ़ रहा होता है, जो कि आने वाले बुशिन फेस्टिवल में होने वाली है, और न्यू स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसे मिलने आती है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। न्यू कागिनो को कहती है कि कल रात को जो हमें गुंडा मिला था, मैं उससे कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाई क्योंकि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने उनका खतरनाक ब्रेन वॉश करके रखा था। ये गुंडे कल्ट ऑफ डियाब्लोस के थर्ड चिल्ड्रन हैं, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के खतरनाक ट्रेनिंग को झेल तो लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का उनके दिमाग पर भारी असर होता है और वो लोग अपनी पहचान भूल जाते हैं और जानवरों की तरह मारपीट करने लगते हैं। हमने ये भी सुना है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने फर्स्ट नेम चाइल्ड रेक्स को भी हमारे शहर में डिप्लॉय कर रखा है। फर्स्ट नेम चाइल्ड वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की खतरनाक ट्रेनिंग को झेलने के बाद भी अपने दिमागी संतुलन को खोते नहीं है। ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस के 12 लीडर्स में से एक बन सकते हैं। लेकिन कागिनो का पूरा ध्यान स्वॉर्ड टूर्नामेंट पर होता है। एक्चुअली स्केल और पो ने स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए कागिनो का नाम दिया था क्योंकि चोट लगने की वजह से वो दोनों खुद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। पहले तो कागिनो मना करने लगता है, लेकिन बाद में उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज आने लगते हैं और वो टूर्नामेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फाइनली टूर्नामेंट का दिन आता है और हम देखते हैं कि कागिनो की बहन क्लेयर अपने ओपोनेंट को चुटकियों में हरा देती है। इसके बाद फाइट होती है क्लास प्रेसिडेंट और एकेडमी की सबसे ताकतवर तलवारबाज रोज और हमारे हीरो कागिनो की। फाइट स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे की तरफ बिजली की तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलते ही कागिनो अपने मुंह में टमाटर डालकर रोज से पिट जाता है और दूर जाकर गिरता है। इसे कहते हैं कागिनो की सीक्रेट बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक, ब्लडी टॉर्नेडो। जैसे ही रेफरी को लगने लगता है कि रोज ये मैच जीत चुकी है, कागिनो वापस खड़ा होता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मेरे पास अभी भी 47 सीक्रेट टेक्निक्स और है। रोज जितनी बार उसे मारती थी, कागिनो उतनी बार खड़ा हो जाता था। ये देखकर रोज उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना कागिनो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन और नहीं, अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जैसे ही रोज उसकी तरफ बढ़ती है, रेफरी कागिनो को बचा लेता है और रोज को विनर डिक्लेयर करता है। मेडिकल टीम कागिनो को स्ट्रेचर पर ले जाती है और कागिनो बेचारा जिद करने लगता है कि मुझे और लड़ना है, मुझे लड़ने दो, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। और इसी के साथ ये टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। टूर्नामेंट के बाद जब कागिनो चेहरे पर पट्टी बांधकर जाने लगता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात शेरी से होती है, जो उसे पूछती है कि कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। लेकिन कागिनो को तो उसका नाम भी नहीं पता था। इसके बाद दोनों एकेडमी के कैफे में बैठकर चाय पीने लगते हैं। शेरी कागिनो को अपने हाथों से बनाई हुई कुकीज देती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। कागिनो मन में सोचता है कि शायद ये मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर मुझसे दोस्ती करना चाहती है। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। शेरी खुश होकर अपने पापा को ये गुड न्यूज बताती है, जो उसी कैफे के अंदर बैठकर उन दोनों पर नजर रख रहे थे। उसके पापा को देखकर कागिनो मन में कहता है कि शिट, ये तो साइंस एकेडमी के असिस्टेंट प्रिंसिपल लुथेरान बार्नेट है। इनकी तलवारबाजी इतनी अच्छी है कि एक बार ये स्वॉर्ड फाइटिंग टूर्नामेंट में फर्स्ट आए थे। ये भी मेरी उन लोगों की लिस्ट में से एक है जिनसे मुझे दूर रहना चाहिए अगर मुझे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बने रहना है तो। मुझे लगा नहीं था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, मुझे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। शेरी के पापा उसे कहते हैं कि मेरी बेटी रिसर्च में पूरे दिन बिजी रहती है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखो। लेकिन कागेनो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही बना रहना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो चोट का बहाना बनाकर इससे थोड़ी दूर रहने की कोशिश करेगा। उसी दिन शाम को शेरी अपने रूम में बैठकर चॉकलेट खाने लगती है और कागेनो के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एलेक्सिया और कागेनो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शेरी एलेक्सिया से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है और उसे पूछती है कि क्या कागेनो और तुम अभी भी डेट कर रहे हो। जवाब में एलेक्सिया कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। सच बताऊं तो हम सिर्फ कपल्स बनने की एक्टिंग कर रहे थे, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनते ही शेरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम दोनों डेट नहीं कर रहे। कल ही मेरी और कागेनो की दोस्ती हुई थी और तुम दोनों के डेट के बारे में सोचकर मुझे मेरे रिसर्च में मन नहीं लग रहा था, लेकिन ये न्यूज सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। दूसरी तरफ एलेक्सिया को इतनी जलन हो रही थी कि वो गुस्से में कॉफी का कप तोड़ देती है। 5 दिन आराम करने के बाद कागेनो वापस स्कूल आने लगता है और हर बार की तरह अपने 4 आर्म्स को ट्रेन करने लगता है। तभी क्लास में रोज आती है और आने वाले इलेक्शंस के बारे में बताने लगती है। दूसरी तरफ एकेडमी के अंडरग्राउंड टनल में इविल नाइट्स अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। एक मैजिकल बॉल की मदद से वो पूरे एकेडमी में एक बैरियर बिछा देते हैं। जब एलेक्सिया एकेडमी की तरफ बढ़ने लगती है तो उसे दिखाई देता है कि स्कूल के सारे गेट्स बंद हो चुके हैं और वो मन में सोचती है कि क्लासेस तो चल रही है, फिर ये गेट क्यों बंद है। तो तभी उसे मरा हुआ गेट कीपर दिखाई देता है। बैरियर की वजह से कागेनो अपने मैजिक को ढंग से यूज नहीं कर पाता। क्लास में किसी और को ये बात रियलाइज नहीं हुई। कागेनो को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है और तभी मास्क पहने हुए कुछ गुंडे दरवाजा तोड़कर क्लास में घुस जाते हैं और कहते हैं कि हम है शैडो गार्डन और अभी से हम इस एकेडमी पर कब्जा कर रहे हैं। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहो। जिसके जवाब में रोज कहती है कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कहां पर खड़े हो। डार्क नाइट्स के एकेडमी पर कब्जा करने की बात सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। लेकिन जैसे ही रोज मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वो बॉल उसका सारा मैजिक अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ कागेनो टेररिस्ट अटैक देखकर एक्साइटेड हो जाता है। मास्क पहना हुआ गुंडा मैजिक का इस्तेमाल कर रोज की स्वॉर्ड तोड़ देता है और जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है, कागेनो को रियलाइज होता है कि अगर वो स्वॉर्ड रोज को लगी तो वो मर जाएगी और कागेनो परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह इस टेररिस्ट अटैक में सबसे पहले मरना चाहता था। इसलिए वो तेजी से भाग कर आता है और रोज को धक्का देकर साइड कर देता है, जिससे दुश्मन की स्वॉर्ड कागेनो को लग जाती है और उसे बहुत ज्यादा खून आने लगता है। रोज उसके पास जाती है और कहती है कि पागल तुमने ऐसा क्यों किया। अब मैं समझी, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। इसके बाद वो लोग सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर ऑडिटोरियम में लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद जब कागेनो अकेला होता है, वो अचानक से अपने दिल को जोर जोर से मुक्का मारने लगता है, जिससे उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है और वो जिंदा हो जाता है। कागेनो खुद से कहता है कि मेरी सीक्रेट टेक्निक काम कर गई। इसका नाम है 10 मिनट्स डेथ हार्ट ब्रेक। मैंने अपने मैजिक से दिमाग तक ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखा हार्ट बीट रुकने के बाद भी। अगर एक भी गलती होती तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाता, लेकिन बैकग्राउंड कैरेक्टर बने रहने के लिए इतना रिस्क तो बनता है। इसके बाद वो अपनी चोट को ठीक कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शेरी अपने रूम में आर्टिफैक्ट पर काम कर रही होती है और तभी वहां पर कल्ट ऑफ डियाब्लोस का फर्स्ट चाइल्ड रेक्स विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है कि हम है शैडो गार्डन, जान प्यारी है तो चुपचाप वो आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दो। जैसे ही रेक्स उस पर हमला करने वाला होता है, ग्लेन वहां आकर उसे बचा लेता है। मार्को और ग्लेन टेररिस्ट को रोककर शेरी को भागने में मदद करते हैं। छत पर कागेनो एकेडमी का हालचाल देखने लगता है। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए डार्क नाइट भी पहुंच चुके हैं, लेकिन मैजिक ब्लॉक होने के कारण कोई भी अंदर नहीं जाना चाहता। ऊपर से टेररिस्ट स्नाइपर के साथ विंडो के पास खड़े हैं। टेररिस्ट अटैक देखकर कागेनो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो इन टेररिस्ट से बहुत ज्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि वो लोग दिन में ब्लैक ड्रेस पहनकर आए थे, जो बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं था। इसके बाद कागेनो डिसाइड करता है कि वो रात तक इनके साथ गेम खेलेगा और फिर अपनी असैसिन्स क्रीड की ड्रेस पहनकर एक धमाकेदार एंट्री मारेगा। स्टार्टर के लिए वो अपने एरोस का इस्तेमाल कर कुछ टेररिस्ट को मार देता है और तभी उसे पिंक बाल वाली बेवकूफ शेरी नजर आती है, जो पकड़े जाने वाली हरकतें कर रही है। शेरी को बचाने के लिए कागेनो उस गुंडे को जान से मार देता है। इसके बाद वो छत से नीचे कूदता है और शेरी का पीछा करने लगता है। पागल लड़की छिपने में इतनी बेकार है कि कागेनो को हर बार उसकी मदद करनी पड़ती है। शेरी आर्टिफैक्ट के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए अपने डैड के ऑफिस जाने लगती है और कागेनो उसके पीछे पीछे रहकर उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन चलते चलते अचानक से शेरी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरने लगती है और कागेनो वक्त रहते उसे पकड़ लेता है और उसको कहता है कि सुन लड़की, पहली बात, जोर जोर से बात करना बंद कर। दूसरा, थोड़ा संभल कर चले कर। और सबसे इम्पोर्टेंट,
ये आवाज करने वाली चप्पल को निकालकर फेंक दे। अपने डैड के ऑफिस में पहुंचने के बाद शेरी कुछ ढूंढने लगती है और फाइनली उसे एक बुक मिलती है जिसमें आई ऑफ एवरेस्ट नाम के आर्टिफैक्ट के बारे में लिखा है जो ये टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आई ऑफ एवरेस्ट से कोई भी मैजिकल एनर्जी को कुछ देर तक अब्सॉर्ब किया जा सकता है। ऊपर से इसे ऐसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे ये एक स्पेसिफिक मैजिकल एनर्जी को अब्सॉर्ब ना करे। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, ये आर्टिफैक्ट बहुत छोटी मैजिकल एनर्जी या अपनी कैपेसिटी से बहुत बड़ी मैजिकल एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। एक बार ये अपनी लिमिट तक पहुंच गया, ये एक साथ सारी मैजिकल एनर्जी को रिलीज कर देगा जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। इसी खतरे की वजह से शेरी के पापा ने इस आर्टिफैक्ट को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया था। लेकिन लगता है या तो ये आर्टिफैक्ट चोरी हो चुका है या फिर किसी ने ऐसा ही एक आर्टिफैक्ट बना लिया है। शेरी के पास इसे रोकने का एक प्लान होता है। वो कहती है कि आइरिस का दिया हुआ ये आर्टिफैक्ट आई ऑफ एवरेस्ट का कंट्रोल यूनिट है। ओरिजिनली इन दोनों आर्टिफैक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है मैजिकल एनर्जी को बहुत सालों तक स्टोर करने के लिए। अगर मैंने इसे मॉडिफाइड कर दिया तो मैं आई ऑफ एवरेस्ट को तबाह होने से रोक सकती हूँ। मुझे बस सीक्रेट टनल से गुजरकर ऑडिटोरियम पहुंचना है और इस आर्टिफैक्ट को आई ऑफ एवरेस्ट से जोड़ना है। लेकिन इसको मॉडिफाइड करने वाले टूल्स मैं अपने रूम में भूल गई। जवाब में कागेनो कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारे टूल्स मैं लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में रेक्स इविल नाइट को बताता है कि बाहर डार्क नाइट्स इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन बैरियर की वजह से कोई अंदर नहीं आना चाहता। जवाब में इविल नाइट कहता है कि मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ तुमने अभी तक वो आर्टिफैक्ट हासिल क्यों नहीं किया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम अभी उसे मेरे पास लेकर आओ। ये देखकर रेक्स डर जाता है और आर्टिफैक्ट लेने के लिए जाने लगता है। इविल नाइट मन में कहता है कि मेरा प्लान बस पूरा होने ही वाला है, उसके बाद मैं वापस कल्ट ऑफ डियाब्लोस के राउंड ऑफ नाइट्स में शामिल हो जाऊंगा। अब बस उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेक्स 4 गुंडों के साथ आर्टिफैक्ट लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उन 4 गुंडों को गायब कर देता है। जैसे ही रेक्स पीछे मुड़ता है, कागेनो उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। कागेनो से बचने के लिए रेक्स अपने आसपास एक नेट बिछा देता है, लेकिन कागेनो इतना तेज था कि वो ऑलरेडी उस नेट के अंदर आ चुका था। उसके पीछे मुड़ते ही कागेनो वापस उसे थप्पड़ मार मार कर रूम के अंदर फेंक देता है। रेक्स को लगने लगता है कि कागेनो कोई आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर अपनी पावर को बढ़ा रहा है। जैसे ही रेक्स साइड में देखता है, उसे उस रूम में लाशों का भंडार दिखाई देता है और कागेनो छत पर उल्टा लटक कर उसको कहता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। सीन शिफ्ट होता है शेरी के रूम में, जहाँ न्यू बेहोश मार्को को देखकर कहती है कि तुम अब क्रिम्सन ऑर्डर में शामिल हो चुके हो। इसके बाद वो ब्लेड निकाल कर मार्को को मारने ही वाली होती है कि वहां पर कागेनो आ जाता है और न्यू से पूछता है कि तुम मार्को के साथ क्या करने वाली हो। जवाब में न्यू कहती है कि मार्को और मेरी शादी होने वाली थी, फिलहाल तो मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाली। इसके बाद न्यू कागेनो को रिपोर्ट देती है कि शैडो गार्डन के मेंबर्स एकेडमी में घुस चुके हैं और कागेनो के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन बैरियर के कारण उनका स्लाइम बॉडी सूट ढंग से काम नहीं कर रहा, इसलिए सिर्फ 7 शैडो नाइट्स ही इस मिशन में अपना बेस्ट दे सकते हैं। ऊपर से सिर्फ गामा ही इस मिशन के लिए अवेलेबल है, इसलिए वो अभी के लिए जनरल कमांडर बनी हुई है। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, गामा की फाइटिंग स्किल बिल्कुल 0 है और न्यू भी सिर्फ अपनी 50% पावर का ही इस्तेमाल कर सकती है। ये सब सुनने के बाद कागेनो न्यू से कुछ आइटम्स ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है। जरूरी चीजें ढूंढने के बाद कागेनो न्यू को कहता है कि बैरियर के हटते ही हम दुश्मनों पर हमला कर देंगे, तुम बस मेरे ऑर्डर्स का वेट करना। कागेनो के जाने के बाद न्यू मार्को को देखती है और कहती है कि इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। और जाते जाते वो मार्को के गले में एक हल्का सा कट मार देती है। बाहर अभी भी डार्क नाइट के बीच बहस चल रही है और कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में शैडो गार्डन के मेंबर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले चुकी है और कागेनो के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। रात होते ही शेरी का आर्टिफैक्ट भी फाइनली रेडी हो जाता है। इसके बाद वो बुक्स के बीच में छिपे हुए एक बटन को दबाती है, जिससे एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है जो सीधा अंडरग्राउंड टनल की तरफ जाता है। शेरी उसी दिन को याद करने लगती है जब वो छोटी बच्ची थी और एक दिन एक आदमी ने उसकी मम्मी को बहुत बेरहमी से मार डाला, जिसके बाद लूथरन ने शेरी को अडॉप्ट कर लिया। अपने हौसले को बढ़ाकर शेरी लैंप लेकर अंडरग्राउंड टनल की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में इविल नाइट मन में सोचता है कि रेक्स को वापस आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। स्टूडेंट के बीच रोज और उसके दोस्त दुश्मनों पर हमला करने का प्लान बनाने लगते हैं। कुछ गुंडे मजे के लिए स्टूडेंट्स पर गोली चलाने लगते हैं, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। शेरी फाइनली ऑडिटोरियम पहुंच जाती है, जहां उसे आई ऑफ एवरेस्ट नजर आता है। वो जल्दी से अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है और इविल नाइट की तरफ फेंकती है। आई ऑफ एवरेस्ट के नजदीक आते ही वो आर्टिफैक्ट सूरज की रोशनी की तरह चमकने लगता है और मैजिकल ऑब्स्ट्रक्टिंग बैरियर को डीएक्टिवेट कर देता है।
रोज जल्दी से उठकर सामने खड़े हुए गुंडे को जान से मार देती है और उसकी स्वॉर्ड पकड़कर कहती है कि हमारी मैजिकल पावर्स वापस आ चुकी है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखते ही देखते स्टूडेंट्स और टेररिस्ट के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही इविल नाइट दूसरे आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ने लगता है, रोज उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ गुंडे उस पर एक साथ हमला करने लगते हैं और तभी छत के कांच को तोड़कर कागेनो एंट्री मारता है और रोज को बचा लेता है। इसके बाद शैडो गार्डन के बाकी मेंबर्स टेररिस्ट से लड़ने लगते हैं और रोज सभी स्टूडेंट को जान बचाकर भागने को कहती है। इविल नाइट दोनों आर्टिफैक्ट ले लेता है और सीक्रेट दरवाजे से निकलकर एकेडमी के गैस प्रेशर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ऑडिटोरियम की गैस लाइट एक्सप्लोड हो जाती है और देखते ही देखते स्कूल में आग लग जाती है। बैरियर हटते ही आयरिस अपनी ट्रूप्स के साथ स्टूडेंट को बचाने के लिए भागती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स वक्त रहते बाहर आ चुके थे और एकदम सही सलामत थे। आयरिस रोज से पूछती है कि ऑडिटोरियम में क्या हुआ था। इसके जवाब में रोज कहती है कि अचानक से हमारी मैजिकल पावर्स वापस आ गई और पूरे स्कूल में आग लग गई। शैडो गार्डन नाम की ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आकर टेररिस्ट से लड़ने लगी और हम सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। दूसरी तरफ इविल नाइट लुथरन के ऑफिस में घुसकर कुछ बुक्स जलाने लगता है और कागेनो विंडो के पास बैठकर इविल नाइट को कहता है कि लुथरन, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। जब इविल नाइट अपना मास्क निकालता है तो हम देखते हैं कि वो असल में लुथरन ही था। वो कागेनो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ। मानना पड़ेगा सिड कागेनो, तुम बहुत तेज हो। कागेनो आगे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिसके जवाब में लुथरन कहता है कि एक समय था जब मैं स्वॉर्ड फाइटिंग की दुनिया का बादशाह था, लेकिन फिर मैं बीमार पड़ गया और मेरी सारी मेहनत चुटकियों में बर्बाद हो गई। फिर मुझे आई ऑफ एवरेस्ट नाम के आर्टिफैक्ट के बारे में पता चला जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकता था। मैंने शेरी की मम्मी को उस आर्टिफैक्ट के रिसर्च में लगा दिया। सब कुछ सही चल रहा था, मुझे वो आर्टिफैक्ट भी मिल गया था, लेकिन वो बेवकूफ औरत बोलने लगी कि आई ऑफ एवरेस्ट खतरनाक है और हमें इसे गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। फिर क्या, मैंने उसके हाथ पैर काटे और तलवार दिल के आर पार घुसाकर उसे जान से मार दिया। बेचारी शेरी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मम्मी का असली खूनी मैं हूँ। उस दिन के बाद से शेरी मेरे लिए रिसर्च का काम करने लगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ये सुनते ही कागेनो अपनी बुक्स बंद कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लुथरन पलक झपकाते ही कागेनो को विंडो से बाहर फेंक देता है। कागेनो वापस अंदर आता है, लेकिन इस बार शैडो बनकर। लुथरन उसे देखकर डर जाता है और तुरंत अपनी पॉकेट से दोनों आर्टिफैक्ट निकालकर एक साथ जोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस आर्टिफैक्ट की असली ताकत। इसके बाद वो आर्टिफैक्ट लुथरन के शरीर से जुड़ जाता है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर्स आने लगती है और उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद वो लगातार शैडो पर हमला करता रहता है, लेकिन शैडो बिना अपनी जगह से हिले बड़े आराम से उसके अटैक्स को रोक लेता है। लुथरन अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन शैडो फिर भी बड़े आराम से उसे चोट पहुंचा देता है। लुथरन गुस्से में आकर उस पर लगातार हमला करता रहता है और कहता है कि मैंने शैडो गार्डन के नाम का इस्तेमाल कर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर दिया है। अब सब लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जवाब में शैडो निराश होते हुए कहता है कि मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। झूठा आरोप लगाने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होने वाला। हम फिर भी वो सब करेंगे जो हमें करना चाहिए। इसके बाद शैडो अपनी तलवार से उसके हाथ पैर काट देता है और दिल के आर पार तलवार घुसाकर उसे जान से मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने शेरी की मम्मी को मारा था। लेकिन तभी वहां पर शेरी आ जाती है और ये सब देख लेती है। अपने पापा को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और शैडो मन में कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब ना जानना ही बेहतर है। अगले दिन शैडो की वांटेड पोस्टर्स छप जाते हैं और वो मर्डर, किडनैपिंग और चोरी की झूठे आरोप में पूरे किंगडम का दुश्मन बन जाता है। लेकिन इससे शैडो गार्डन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एकेडमी की हालत इतनी बुरी होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स को समर वेकेशन जल्दी मिल गया। गेट के बाहर कागेनो की मुलाकात शेरी से होती है, जो उसे कहती है कि कल मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आगे की पढ़ाई लॉगस नाम के शहर में करूंगी, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाना चाहता है। मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसके लिए मेरे पास जो नॉलेज है वो काफी नहीं है। ऊपर से अब मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह भी नहीं है। कागेनो उसे गुड लक कहता है और जाने से पहले उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने वाली हो। जिसे सुनकर शेरी एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। एकेडमी में आग लगने की वजह से उसका रिनोवेशन करवाना जरूरी था, इसलिए स्टूडेंट को उनका समर वेकेशन जल्दी मिल गया। जहाँ सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, कागेनो के पास घर में करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने अपार्टमेंट में ही रुकेगा। लेकिन तभी उसे अल्फा का लेटर आता है, जिसमें उसने अगले मिशन के बारे में लिखा है, जो कि लिंडवर्म नाम के शहर में होने वाला है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गामा अपनी कंपनी को संभाल रही है, डेल्टा सो रही है, ईटा नींद में चल रही है और एप्सिलॉन अपने दिन की शुरुआत कर रही है स्लाइम बॉडीसूट पहनकर, जिससे वो अपनी कुपोषित शरीर को फिट बनाती है। एप्सिलॉन उस दिन को याद करती है जब कागेनो ने उसे यह स्लाइम सूट की पावर दी थी। इसकी मदद से वो अपने फॉर्म को चेंज कर हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल सकती है। लेकिन एप्सिलॉन इसका इस्तेमाल एक और चीज के लिए करती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। दूसरी तरफ बीटा अपने ऑफिस में बैठकर नॉवेल के लिए कहानी सोचती है, लेकिन उसे कोई ढंग का आइडिया नहीं मिलता। जिसके बाद वो सोचती है कि माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर चलकर थोड़ी ठंडी हवा खा लेती हूँ। लेकिन बाहर उसकी मुलाकात एप्सिलॉन से होती है, जो उसे चिढ़ाने लगती है, ये कहकर कि आजकल लॉर्ड मुझे कुछ ज्यादा ही देखने लगे हैं, लगता है उन्हें मुझसे प्यार हो गया है। यह सुनकर बीटा को जलन होने लगती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर न्यू आ जाती है और कहती है कि अल्फा ने हमें मिशन के लिए बुलाया है, निकलने का समय हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है गामा की शॉप में, जहाँ एलेक्सिया आयरिस को लेकर शॉपिंग के लिए आती है। एलेक्सिया अभी लिंडवॉर्म नाम के शहर में जा रही है, जहाँ वो गॉडेसेस ट्रायल की स्पेशल गेस्ट है। गॉडेसेस ट्रायल बेसिकली एक फाइटिंग इवेंट है, लेकिन इसके अलावा एलेक्सिया वहाँ पर करप्शन और लापता बच्चों के बारे में फैली हुई अफवाहों का भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके बाद हमें टेररिस्ट अटैक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रोज कागेनो से मिलने के लिए नर्स स्टेशन पहुंचती है। कागेनो को पट्टियों से लिपटता देख रोज उसके पास जाती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो, यह शायद तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे मरने से बचाया, इसके बदले मैं तुम्हें अपना दिल देती हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ट्रेन में, जहाँ कागेनो और रोज एक साथ लिंडवॉर्म जा रहे हैं। कागेनो मन में कहता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। बैकग्राउंड कैरेक्टर बने रहने के लिए ट्रेन से जाने की सोची थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ही मुसीबत मिल गई। इससे अच्छा तो मैं उड़कर चले जाता। रोज को लगने लगता है कि कागेनो भी शायद गॉडेसेस ट्रायल में जा रहा है और उसे कहती है कि अगर तुमने वो फाइटिंग इवेंट जीता तो मैं अपने पापा से हमारी शादी की बात करूंगी, लेकिन तब तक हम अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखेंगे, क्योंकि मेरी जैसे प्रिंसेस को साधारण आदमी से शादी करने की परमिशन नहीं है। लेकिन कागेनो सिर्फ उससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहा था। 2 दिन तक रोज को अवॉइड करने के बाद कागेनो फाइनली लिंडवॉर्म शहर पहुंच जाता है। दोनों मिलकर शहर को एक्सप्लोर करने लगते हैं और कागेनो को एक दुकान पर अजीब सा कीचेन नजर आता है, जिसमें एक तलवार डेमन के लेफ्ट हाथ में घुसी हुई थी। रोज कहती है कि यह तलवार लेजेंडरी हीरो ओलिवियर की है, जिसने डियाब्लो डेमन के लेफ्ट हाथ को काटकर पहाड़ों में कहीं दफनाया हुआ है। चलते चलते रोज को अपनी फेवरेट ऑथर नात्सुमे की बुक साइनिंग इवेंट नजर आती है और वो कागेनो को कहती है कि मैं नात्सुमे की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी कहानियां एकदम ओरिजिनल और यूनिक है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो अलग अलग लोगों ने लिखी हो। ऐसा कहकर वो नात्सुमे का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लग जाती है। कागेनो नात्सुमे के कुछ बुक्स देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि ये कहानियां तो उसके पास्ट लाइफ की है। जब वो बुक के ऑथर से मिलता है तो उसे पता चलता है कि नात्सुमे और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डन की मेंबर बीटा है, जो उसे कहती है कि लॉर्ड, आपकी विजडम ऑफ लिटरेचर ने मुझे बहुत फेमस बना दिया। कागेनो मन में कहता है कि बीटा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें लिटरेचर पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें कहानियां सुनाई थी ये सोचकर कि तुम मुझसे कुछ इंस्पिरेशन लोगी, लेकिन तुमने तो पूरी की पूरी कहानी ही छाप दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिंडवॉर्म चर्च में, जहाँ कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने चर्च के सबसे बड़े फादर ड्रेक को चांद से मारकर लेजेंडरी हीरो ओलिवियर के स्टैचू पर टांग दिया था। अल्फा स्टैचू के पास आती है और कहती है कि ओलिवियर, तुमने आखिरकार डियाब्लोस के साथ क्या किया था? फादर ड्रेक को ऐसा क्या पता था जिससे कल्ट ऑफ डियाब्लोस को उनकी जान लेनी पड़ी? समय आ चुका है सच्चाई के बारे में पता करने का। दूसरी तरफ कागेनो आइसक्रीम खाते हुए नजारों का मजा ले रहा है और तभी उसे एक आदमी भागता हुआ नजर आता है। कागेनो उसका पीछा कर उसे लड़ने लगता है और तभी एप्सिलॉन आकर उस आदमी को जान से मार देती है और कागेनो को कहती है कि लॉर्ड, हमारे टारगेट को कल्ट ऑफ डियाब्लोस के किसी आदमी ने जान से मार दिया है। हमने उसके साथी को पकड़ लिया है, लेकिन वो हमसे बचकर भाग गया। समय आ चुका है प्लान बी यूज करने का। जवाब में कागेनो कहता है कि तुम लोग अपना प्लान बी यूज करो और मैं अपने प्लान के हिसाब से चलूंगा। ध्यान रखना कि ये मिशन फेल ना हो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।